हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये एडवांस क्रिएटिव फ्लावर हेयर स्टाइल, जिसको आप कई मेकअप्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें हमने आयन टेक्निक के साथ ही कुछ फ्लावर प्ले किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह बना है ये। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पार्टिंग में सेक्शनिंग। फ्रंट की साइड आपको 2 इंचेस वाला एक बॉक्स सेक्शन रोकना होगा और बाकी सभी बालों की पोनी बना देंगे आप ऑक्सीपिटल बोन के थोड़ा नीचे की तरफ। पोनी से कुछ बालों को आप देख रहे हैं कितना डेंसिटी आपको रोकना है। इसी के साथ हम सारे फ्लावर्स प्ले करेंगे और बाकी बचे हुए बालों का एक लो बन बना देंगे आप डोनट को बीच से कट करके, और दोनों सिरों को जूड़ा पिन और बॉब पिन की हेल्प से आप पिन अप कर लेंगे इस तरह से। वैसा ही दूसरी तरफ भी, और बालों को डोनट के ऊपर पूरी तरह से फैलाने के बाद उसको फिनिशिंग के साथ कवर अप कर देंगे इस तरह से। कॉम्ब के साथ भी उसको आप अच्छे से फिनिशिंग देंगे और स्प्रे के साथ भी उसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे आप। और अब हम आते हैं फ्रंट की साइड। जिस तरह से आपने देखा होगा हमने 3D लोबन बनाया था, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ कार्विंग टेक्निक के साथ पुल करना है और थोड़ा थोड़ा रोक के चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे, स्प्रे करके सेट होने देंगे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे फेस की तरफ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पुल करेंगे जितना भी आपको फेस की तरफ फॉल कराना है, इस तरह से। और यहाँ तक इसको आपने स्प्रे करना है। सेट हो जाने के बाद इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे जहाँ से हमने स्प्रे नहीं किया, ये देखेंगे आप। तो बाहरी सेक्शन को आप इस तरह से एक बार कॉम्ब करके, जिस तरह 3D लोबन में हम टर्निंग वेव्स बनाते हैं वैसा ही यहाँ पे भी हमें टर्न देना है ऊपर की तरफ, उसको एक वेव बनाना है और एक पिन नीचे की तरफ लगाएंगे और स्प्रे करने के बाद और थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग दे देने के बाद वहाँ पर भी जुड़ा पिन लगा देंगे और स्प्रे कर देंगे। 6 नंबर टाफ्ट और गेट्स भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। और इस सेकंड वाले सेक्शन को जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अंदर वाले सेक्शन को दोबारा से एक बार फिर पुल करेंगे और वैसे ही एक बार फिर जोड़ा पिन लगाएंगे और इसको भी एक टर्न और देंगे, इसको ऊपर की तरफ एक बार और पुल करेंगे हम। इस तरह से स्प्रे कर देने के बाद फिनिशिंग दे देंगे और जोड़ा पिन के साथ रोक देंगे उसको भी। इस तरह से इन एंड्स को जुड़ा पिन के साथ पिन अप कर देंगे आप डोनट के ऊपर ही। और अब हम इस पोनी से कुछ बालों को लेंगे। इस तरह से आप थिकनेस देख सकते हैं कि वो कितने थिक होंगे। ये देखेंगे मेटल क्लिप के साथ आप उसको पकड़ लेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे, फैला लेंगे बालों को और स्प्रे करेंगे उसके ऊपर 4 से 5 इंच तक और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद आप आयरन से उसको थोड़ा आयरन कर लेंगे और इस तरह से बालों को पहले फोल्ड करेंगे आप, और फोल्ड हो जाने के बाद उनको इन टर्न करेंगे अंदर की तरफ, इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ड्राई हो जाने के बाद, टर्न हो जाने के बाद इसको आप मिला के फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और दोनों सिरों को आप देखेंगे किस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे से एक दूसरे से मिलाकर ऐसे पकड़ लेंगे और छोटे वाले डक क्लिप के साथ पकड़ लेंगे उसको और स्प्रे कर देंगे और ड्राई हो जाने देंगे उसको। और इसके एंड्स को लेके और जो हमारे वो फ्रंट वाले एंड्स थे उनको भी साथ में ले लेंगे और पोनी से भी कुछ बालों को लेंगे हम और एक और नया सेक्शन तैयार करेंगे। पहले जुड़ा पिन के साथ उसको थोड़ा रोक लेंगे रूट्स में और फिर वही मेटल क्लिप के साथ उसको पकड़ना होगा और थोड़ा सा फैला कर उसको ब्रॉड कर लेंगे सेक्शन को। ऐसे ही आपको स्प्रे करना होगा, उनको इकट्ठा नहीं होने देना।
थोड़ा सा फैले हुए रहे, और थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद जब सेट हो जाएगा स्प्रे, तब उसको आयरन से भी एक बार फिनिशिंग देंगे, और फोल्ड करने के बाद उसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे। टर्न हो जाने के बाद आपने फिर दोनों सिरों को इस तरह से मिला के उनको पिन अप कर देना है, और सिरों को भी अच्छे से फिर मिला लेंगे। एक राउंड शेप में जब आ जाएगा तो उसको वहीं पर डक क्लिप के साथ पकड़ लेंगे और स्प्रे कर देंगे ताकि वहीं पर सेट रहे। इस तरह से हर एक फ्लावर को आपको बनाना होगा। एक आपको फ्लावर समझना होगा, कोई भी एक टेक्निक समझनी होगी। देखिए इसी तरह से मैंने ये 4 फ्लावर्स बनाए हैं, और फिर एक और सेक्शन लेंगे हम, और ये पहले वाले एंड्स भी उसके साथ ऐड कर देंगे। अभी उनको काम में नहीं लेना है। यहाँ पर अभी हम फ्रेश सेक्शन के साथ काम करेंगे। पहले वाले फ्लावर के एंड्स हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं, ये नया सेक्शन है। तो इसको भी वैसे ही जैसा कि आपने देखा फिनिशिंग देंगे, अच्छे से स्प्रे करने के बाद फोल्ड करेंगे और इन टर्न कर देंगे। ये आप देख रहे हैं। कूल हो जाने के बाद, सेक्शन सेट हो जाने के बाद वैसे ही फोल्ड करेंगे उसको एक बराबर, और दोनों सिरों को इस तरह से मिलाकर आपने डक क्लिप से पकड़ लेना है और स्प्रे कर देना है इस तरह से। ये हम नीचे की तरफ 4 से 5, और ज़्यादा अगर छोटे साइज ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके फ्लावर, जैसा आप चाहें। स्मॉल साइज़ में भी बना सकते हैं, थोड़े लार्ज साइज़ में जितना हम बना रहे हैं उतना भी बना सकते हैं। तो पहले नीचे की तरफ आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी फ्लावर के साथ, उसके बाद अंदर की तरफ इस जो गैप है हमारा उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, तो हम सभी जो भी हमारे पहले वाले फ्लावर होते हैं उन सब के एंड्स को साथ में लेके चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। नए बाल पोनी से लेते रहेंगे और उन एंड्स को भी अपने साथ में ऐड कर लेंगे हम। ठीक है ना। इसी तरह से आपने स्प्रे करना है और वैसे ही फिनिशिंग देते रहना है। 4 से 5 इंच की दूरी तक आपने स्प्रे करना है। ड्राई हो जाने के बाद आयरन के साथ फिनिशिंग देंगे उसको, और उसी तरह से फोल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा फोल्ड नहीं करना, आपने उसको आइडिया से देख के रखना होगा। फ्लावर के अंदर अंदर ही रहे वो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फ्लावर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। वैसा ना करें, आपको लेंथ का ध्यान रखना होगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको, फोल्ड करने के बाद जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे, और फिर दोनों सिरों को अच्छे से जहाँ पे भी शेप आती हो वहीं पर डक क्लिप के साथ आप पकड़ लेंगे और स्प्रे कर देंगे। यहाँ पर हम 7 नंबर गेट्सबी यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह से ये देखेंगे आप, गैप को फिल करते रहेंगे हम। अगर फाइन हेयर है, डेंसिटी कम है, तो थोड़ा सा क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं हम नैनो साइज़ के साथ। और ये अब आप देखेंगे बस वैसे वैसे ही सेक्शन लेते रहेंगे। फ्लावर आपने देखा है किस तरह से बनाना है, और ये हमारा लास्ट फ्लावर होगा। इसी तरह से आपको सारे फ्लावर बनाने हैं और प्लेस करना है उनको। पहले एक लाइन बना लेंगे, फिर अंदर वाले गैप को जहाँ भी फ्लावर सेट बैठता हो वहीं पर आप उसको बना देंगे। ठीक दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। इन एंड्स को आपने पीछे की तरफ हाइड कर देना है, और इस फ्लावर के अंदर बीड्स के साथ हम उसको, और जो गैप आ रहा है सभी फ्लावर के बीच में, वहाँ पर हम इनविजिबल पिन और जूड़ा पिन के साथ रोकेंगे उसको, गैप को ख़त्म करके स्प्रे कर देंगे ताकि वहीं सेट हो जाए। और इस तरह से आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा कुछ करने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और नए स्टाइल के साथ। तब तक अपना ही ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियोस अच्छी लगे अगर तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।